नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय सीताराम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा के साथ जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय हनुमान कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा खास है। प्राचीन काल से ही कुछ विद्वानों ने स्त्रियों को लेकर कई ग्रंथ लिखे हैं। ऋषियों ने नारी को घर की लक्ष्मी माना है। कलयुग में ये लक्षण बताते हैं एक भाग्यशाली महिला की पहचान पति के साथ कुल के लिए होती है शुभ। ऐसा कहा जाता है कि किसी भी स्त्री को समझना बहुत ही मुश्किल काम है। सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी की नारी एक ऐसी रचना है जिसे वह भी पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं, इसलिए इसके दोष और गुणों का परिणाम लगाना असंभव है। प्राचीन काल से ही कुछ विद्वानों ने स्त्रियों को लेकर कई ग्रंथ लिखे हैं। ऋषियों ने नारी को घर की लक्ष्मी माना है। किसी का भी घर उस स्त्री के श्रृंगार और व्यवहार से ही समझ में आता है। कहा जाता है कि अगर स्त्री घर को स्वर्ग बना सकती है और अगर पथ भ्रष्ट हो जाए तो उसे नरक भी बना देती है। शास्त्रों में स्त्रियों के कई लक्षणों के बारे में भी बताया गया है। कुछ लक्षण स्त्रियों के चरित्रहीन होने की ओर इशारा करते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में इंसान के शरीर के अंगों की बनावट के आधार पर उसके स्वभाव और भविष्य के बारे में जाना जा सकता है। अगर किसी स्त्री के शरीर के ये अंग बड़े होते हैं तो वह देवी लक्ष्मी का प्रतिबिंब मानी गई है। 1. अगर किसी स्त्री के बाल घने, सीधे और लयदार होते हैं तो ऐसी महिलाएं ज्यादा भाग्यशाली होती हैं। ऐसी महिलाओं को जीवन में सुख और ऐश्वर्य मिलता है। 2. गोल चेहरा और चमकदार आंखों वाली महिलाओं को अति दयालु स्वभाव वाली माना जाता है। ऐसी महिलाएं अपने पति के प्रति वफादार होती हैं। 3. जिन महिलाओं का माथा चौड़ा होता है, माथे पर चमक होती है, ऐसी महिलाएं उत्तम भाग्य वाली मानी गई हैं और अपने परिवार का कल्याण करने वाली होती हैं। 4. जिन महिलाओं के नाक के पृष्ठभाग पर तिल होता है, ऐसी महिलाएं काफी भाग्यशाली होती हैं, सुख समृद्धि से जीवन जीती हैं। इन महिलाओं के कारण कुल में सुख समृद्धि आती है। 5. जिन महिलाओं के दांत सफेद और एक सीध में होते हैं, ऊपरी 2 दांतों के बीच में गैप होता है, होंठ गुलाबी होते हैं, होंठ पर तिल होता है, ऐसी महिलाएं सबसे ज्यादा भाग्यशाली मानी गई हैं। ऐसी महिलाएं पति के साथ पूरे परिवार का ध्यान रखने वाली होती हैं। समुद्र शास्त्र अंगों की बनावट और रूपरेखा के आधार पर मनुष्य के भाग्य, गुण और जीवन के दूसरे पहलुओं के बारे में जाना जा सकता है। भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने जो है उसे अनुसार जिन कन्याओं में निम्न गुण होते हैं वे बहुत भाग्यशाली होती हैं। जिन कन्याओं का चेहरा अपने पिता के चेहरे से मिलता जुलता हो वे बहुत ही भाग्यशाली होती हैं। इन्हें जीवन में हर वह सुख मिलता है जो वह चाहती है। इश्क, इसके विपरीत माता से मिलते वाला पुरुष भाग्यशाली माना गया है। जिन कन्याओं का चेहरा गोल, मांसल, चिकना और आकर्षक होता है वह किस्मत वाली होती हैं। जिन युवतियों को शरीर आगे की तरफ हाथी की तरह उठा हुआ होता है वह सौभाग्यशालिनी होती है। ये पति के लिए बेहद लकी होती है। जिन लड़कियों का ललाट समतल और सिंदूर लगाने वाला स्थान कुछ उन्नत होता है वे सौभाग्यवती होती हैं। इनके सुहाग की उम्र लंबी होती है। यदि कन्या के बाल भौरे की तरह काले, मेघमय हों और कुंड के समान मुड़े हों तो यह बड़ा ही शुभ माना जाता है। बाल चिकने, कोमल और मुलायम होना भी उत्तम कन्या की पहचान है। जिन युवतियों की भौहें एक बराबर दूरी पर हों, सटी हुई नहीं हों और धनुष के समान झुकी हों वे भाग्यशालिनी होती हैं। जिन युवतियों के नेत्र कमल की पंखुड़ी के समान और उनके बीच का स्थान दूध के समान सफेद हो ये कन्याएं पति के लिए भाग्यवर्धक होती हैं। जिन कन्याओं की भुजाओं में हड्डियों का जोड़ नजर नहीं आता, हाथ व भुजाएं कोमल होने के साथ हाथों में अधिक रोम नहीं होते वे भी भाग्यशालिनी होती हैं। हथेली से नाखून की ओर अंगुलियां पतली और उंगली के पोर लंबे होना शुभदायक होता है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन कन्याओं के पैरों के तलवे लालिमायुक्त और चिकने होते हैं वे लक्ष्मी के समान होती हैं। पैरों की अंगुलियां कोमल और आपस में सटी हुई हों तो शुभ होता है। कन्या को देखते समय यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि उसके पैर की कनिष्ठा यानी छोटी अंगुली भूमि को स्पर्श करता हो, वह शुभ होता है। जिन कन्याओं के तलवे मांसल, समतल और पसीने से रहित होते हैं वे विवाह योग्य उत्तम मानी गई हैं। चिकने, गोल, उठे हुए और तांबे के समान रंग वाले नाखून शुभ होते हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि लंबे बालों वाली महिलाएं पद्मनी होती हैं, अर्थात उच्च कोटि की होती हैं। लंबे और रेशमी बाल शुभता और सौंदर्य का प्रतीक हैं। सामुद्रिक शास्त्र में लंबी गर्दन वाली महिलाओं को मंगलकारी माना गया है। ज्योतिषाचार्य राम संकोची गौतम के अनुसार
जिन कन्याओं की गर्दन लंबी होती है वे ऐश्वर्यशालिनी होती हैं। इनके पास संपूर्ण वैभव होता है। इनके रहते पति को कभी पैसों की कमी नहीं आती। सामुद्रिक शास्त्र व भविष्य पुराण में लिखा है कि ऊंचे, सुडौल व बड़े वक्ष स्थल वाली स्त्रियां सौभाग्यशालिनी होती हैं। इनके सुडौल वक्ष स्थल धन, समृद्धि व सौभाग्य के प्रतीक हैं। बड़े वक्ष स्थल वाली स्त्रियां पति के लिए एक तरह से तारणहार होती हैं। इनकी संतान भी अपेक्षाकृत ज्यादा बेहतर और सफल होती है। दोस्तों, कुछ नामों की लड़कियां बहुत ही लकी और भाग्यशाली होती हैं। इन लड़कियों के आसपास होने से भी लोगों को सकारात्मकता का एहसास होता है। ऐसे में लोगों को पता होना चाहिए कौन सी लड़कियां हैं जो बेहद लकी और भाग्यशाली होती हैं। हमारे आसपास न जाने कितने लोग मौजूद होते हैं। इन लोगों में कौन आपके लिए लकी है और कौन अनलकी, इसका पता लगाना आपकी ही जिम्मेदारी है। बता दें कि कुछ अक्षरों से शुरू होने वाले नामों की लड़कियां बेहद लकी और भाग्यशाली होती हैं। ऐसे में इन लड़कियों के बारे में पता होना जरूरी है। आज का हमारा वीडियो इसी विषय पर है। आज हम आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि कौन से नाम वाली लड़कियां आपके लिए लकी होती हैं। जिन लड़कियों का नाम के से शुरू होता है वे लकी और भाग्यशाली होती हैं। यह अपनी बुद्धि के बल पर सब कुछ हासिल कर सकती हैं। यह लड़कियां जो सोच लेती हैं उसे पूरा करके ही दम लेती हैं। जिन लड़कियों का नाम एम से शुरू होता है वे लड़कियां बेहद ही भाग्यशाली और लकी मानी जाती हैं। यह अपने करियर में काफी तरक्की हासिल करती हैं। वहीं इनका स्वभाव और इनकी बोलचाल लोगों को इनकी तरफ खींचने पर मजबूर कर देती हैं। जिन लड़कियों का नाम पी से शुरू होता है वह बेहद ही महत्वाकांक्षी और भाग्यशाली होती हैं। इनका जज्बा और जुनून इन्हें सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंचने के लिए प्रेरित करता है। वहीं ये लोगों की नजरों में आकर्षण का केंद्र भी बनती है। जिन लड़कियों का नाम वी से शुरू होता है वे बेहद ही सौभाग्यशाली और लकी लड़कियां होती हैं। इनके अंदर लीडरशिप के गुण पाए जाते हैं। यह अपनी पहचान खुद बनाती है। वहीं यह कभी भी जीवन में सफल नहीं होती है। आपको कुछ ऐसी लड़कियां के नाम बताने जा रहे हैं जो अपने ससुराल पर राज करने के लिए जानी जाती हैं। इन लड़कियां में कुछ ऐसी खास खूबी होती हैं जिसके चलते ससुराल में इन्हीं की चलती हैं। तो चलिए जानते हैं कौन हैं वे लड़कियां। ए नाम वाली लड़कियां, एच नाम वाली लड़कियां, एम नाम वाली लड़कियां, एस नाम वाली लड़कियां। इस नाम की लड़कियां काफी चालाक होती हैं। इन्हें दूसरे लोगों का दिल जितना या उनसे अपनी बातें मनवाना खूब अच्छे तरीके से आता है। ये जब अपने ससुराल जाती हैं तो अपनी मीठी बातों से सबको अपनी तरफ कर लेती है। इसके बाद हर कोई इनकी ही तरफदारी करता है और इनके खिलाफ नहीं जाता है। इनकी यही कला इन्हें ससुराल में सबका फेवरेट बना देता है और ये वहां आराम से राज करती है। इस नाम की लड़कियां काफी हुनरमंद होती हैं। ये अपने टैलेंट से ससुराल वालों को इंप्रेस कर देती हैं। इनकी खूबियों को ससुराल के लोग भी नजरअंदाज नहीं कर पाते हैं। इस तरह सबके मन में इनके लिए एक इज्जत बन जाती है। इनके घर में आने से ससुराल वालों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। इस वजह से ये नाम वाली लड़कियां भी अपने ससुराल पर सम्मान के साथ राज करने लगती हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, इस वीडियो से कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और आपके पास कोई भी सवाल नहीं तो सीताराम लिखें, क्योंकि यह लिखने से वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है।